उमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये खबर मिलते ही मनोज ऑफिस से जल्दी से निकला। दरअसल उमा प्रेग्नेंट थी और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया था। इसलिए मनोज घर न जाकर सीधे अस्पताल के लिए ही निकला। उसकी इच्छा थी कि उसे लड़का ही हो, क्योंकि लड़का ही बुढ़ापे का सहारा होता है, ऐसा मानना था उसका। वो रास्ते भर उमा की तबीयत के लिए और उसे लड़का ही हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था। थोड़ी देर में वो अस्पताल पहुंचा। तब तक उमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वो बेचैन होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर लगाया जा रहा था। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक है, पर आपकी पत्नी को जो संतान हुई है वो लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है। ये सुनकर मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डॉक्टर से बोला, आखिर आपका कहना क्या है, साफ साफ बताइए। डॉक्टर ने कहा, साफ शब्दों में कहूँ तो आपकी पत्नी ने एक किन्नर को जन्म दिया है। और हाँ, ये सब भगवान के ही हाथ में होता है। हम थोड़ी देर में पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं। और डॉक्टर वहाँ से चले गए। मनोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब आगे क्या किया जाए। 3 दिन बाद उमा को डिस्चार्ज मिल गया, पर वे दोनों भी खुश नहीं थे। दोनों सोचने लगे कि लोगों की ये बातें कैसे बताएं और कितने दिनों तक छुपाकर रख पाएंगे। आखिर में ये बात सभी जगह फैल गई कि मनोज के घर में किन्नर ने जन्म लिया है। लोग उन्हें परेशान करने लगे और कहने लगे कि इस बच्चों को उसके समाज में छोड़ आओ। उस पर मनोज और उमा चुप बैठ जाते। उस बच्चे का नाम कमल रखा गया, क्योंकि ये नाम ऐसा होता है जो लड़का लड़की दोनों के रखे जाते थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। 3 साल बाद उमा फिर से माँ बनने वाली थी, पर इस बार मनोज उतना खुश नहीं था जितना पहली बार हुआ था, क्योंकि उसमें उसके मन में डर था कि कहीं इस बार भी किस्मत ने मेरे साथ मजाक किया तो। उसने भगवान से बहुत प्रार्थना की और इस बार शायद भगवान ने उसकी सुन ली। उमा ने एक बेटे को जन्म दिया। मनोज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने गांव भर में मिठाई बांटी। उस बच्चे का नाम स्वरूप रखा गया। अब सारा प्यार सिर्फ स्वरूप के लिए ही था। कमल के तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था। कमल अब 13 साल की हो गई थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। जब भी वो स्वरूप को स्कूल जाते देखती तो उसकी भी इच्छा होती स्कूल जाने की, पर स्कूल तो दूर, उसे तो घर से बाहर जाने तक की इजाज़त नहीं थी। वो बाहर जाती तो लोग उसे उस नाम रखते, ये सोचकर उसके माँ बाप ने उसे बाहर जाने से सख्त मना कर दिया। घर में कैद होने के बावजूद भी वह हमेशा तिरस्कार ही होता। उसे अनदेखा कर दिया जाता। पिता ही क्या, माँ भी उसका तिरस्कार करती। एक दिन मनोज उमा से बोला, अब लोगों के ताने सहन नहीं होते। कमल अब बड़ी हो गई है, उसे उसके समाज में छोड़ आते हैं, नहीं तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। कमल ये सब बातें सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लगा और उसने इस सब से परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला लिया। उसने ये फैसला अपने माँ बाप को भी बताया। उसे लगा था कि वो दोनों उसे रोकेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जब घर छोड़कर जा रही थी उस वक्त उसके पापा ने कहा, वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है इस दुनिया में रहने की, निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी काला करो अपना मुंह यहाँ से। उसके पिता की ये बातें उसे तीर जैसी चुभी। उसने माँ की तरफ देखा। उसकी माँ ने रोता चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे लगा नहीं था कि माँ ऐसे व्यवहार करेगी। कमल की आंखों में आंसू थे। वो भारी मन से घर से बाहर निकली। चलते चलते रात हो गई और वो थक कर एक जगह बैठ गई। कुछ देर तक वो आसमान की तरफ देखती रही, मानो वो उसकी मजबूरी पर हंस रहा हो। वो सिसकियां लेकर रोए जा रही थी और उसकी सिसकियां रात के सन्नाटे, रात की शांति को भंग कर रही थी। आखिर में रोते रोते उसे कब नींद लग गई उसे ये पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ट्रेन की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। पास में ही रेलवे था। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 20 रुपये ही थे। उसने उन पैसों से बिस्कुट खरीदा
और अपनी भूख मिटाई। आखिर में ना इलाज से उसने एक निर्णय लिया। वे रेलवे स्टेशन पर जल्दी जल्दी चलने लगी और सामने एक डिब्बे में घुस गई और भीख मांगने लगी। आज पहली बार उसने अपना हाथ बढ़ाया था। बाहर से बहुत कठोर दिख रही थी, पर अंदर से वो एकदम टूट गई थी। दिन भर भीख मांगकर उसने इतने पैसे जुटा लिए थे जिससे उसका 2 वक्त खाने का गुजारा हो सके। रात होने के कारण वो अपने ठिकाने पर लौट आई। फिर से उसकी सिसकियां रात के अंधेरे को चीर रही थी। एक दिन वो भीख मांग रही थी, तभी किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो उसके समझ में नहीं आ रहा था। एक औरत खड़ी थी, वो भी किन्नर थी। वो डर गई और पूछने लगी, आप कौन हो? इस पर उसने कहा, मुझे सब कलावती माँ कहते हैं, उसमें से कलावती नाम हटा दो तो सिर्फ माँ नाम रह जाता है। तुम मुझे तुम्हारी माँ ही समझो, तुम मेरे साथ चलो। ये दुनिया अपने जैसे लोगों की नहीं है। उन्होंने कमल का हाथ थामा और अपने साथ ले गई। वो जहाँ कमल को ले गई वहाँ एक बहुत बड़ा घर था, जहाँ सब उन्हीं के समाज के लोग थे। कमल को देखकर सब बड़े खुश हुए और सभी ने उसका हालचाल पूछा। उन सभी ने कमल की जी भर को लाड दुलार दिया, जिस बात के लिए वो इतने दिन से तरस रही थी, जो उसे अपने लोगों से कभी नहीं मिला। वो आज उसे यहाँ मिला। वो बहुत खुश थी। आज उसने पेट भर खाना खाया और आराम से सोई। दूसरा दिन उसके लिए एक नया सवेरा लेकर आया। कमल को उन लोगों ने ताली बजाना सिखाया और नाचना भी सिखाया। कमल इन चीज़ों में माहिर हो गई थी, लेकिन फिर भी एक दिन उसने कलावती माँ से कहा, माँ एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा। मुझे पढ़ना है। ये सुनकर कलावती माँ बड़ी हैरान हुई। बोली, पढ़कर तुम्हें कौन सा कमिश्नर बनना है? कमल बोली, कमिश्नर नहीं, पर मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है और ये इच्छा मुझे पूरी करनी है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब कमल दिन भर अपने समाज के लोगों के साथ काम करती और रात में पढ़ाई। दिन बीतते जा रहे थे। उसने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके समाज में पहली बार किसी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसकी होशियारी और लगन देखकर कलावती माँ ने अपनी पहचान से कमला को नौकरी लगा दिया। कमल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे नौकरी मिल गई है। बहुत मेहनत करके कमल एक बड़े ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई। कमल को अपने माँ बाप की याद आने लगी और वो रोने लगी। उसे लगता था कि आज मेरी कामयाबी देखकर मेरे माँ बाप मुझ पर गर्व करते। ऑफिसर बने उसे 4 साल हो गए थे। एक दिन ऑफिसर के तौर पर उसे एक वृद्धाश्रम में परीक्षण के लिए जाना पड़ा। वृद्धाश्रम में वो माँ बाप थे जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े कष्ट और मेहनत से उनके पैरों पर खड़ा किया, और आज वही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे। उसकी नज़र एक उम्र दराज व्यक्ति पर पड़ी, जो गर्दन नीचे की अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे। कमल उनके पास गई और उन्हें नमस्ते की। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन ऊपर की, कमल को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे धक्का लगा, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं, उसी के पिता मनोज थे। उसने अपने पिता को पहचान लिया। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने तुरंत अपने पिता को अस्पताल में भर्ती किया और उनकी देख रेख के लिए एक नर्स रखी। वो सुबह शाम उन्हें देखने जाती। वो जब उन्हें देखने जाती तब वो सोए रहते। वो उन्हीं के बगल में बैठी रहती और उनका हाथ अपने हाथों में लेती। एक दिन वो उनके बगल में बैठी थी। जैसे ही कमल ने उनके हाथ को छुआ, अचानक मनोज की आँख खुल गई। उन्हें जगह देख वो डर गई। मनोज ने उनकी तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही माया देखी है। आपको क्या सुनना है कि मैं आपकी कौन हूँ? मैं आपकी किन्नर बेटी कमल हूँ, जिसका आपने हमेशा तिरस्कार किया। यह सुनकर मनोज को आश्चर्य हुआ और वो कुछ देर शांत बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू निकले। कमल ने उससे अपनी माँ और अपने भाई के बारे में पूछा। तब मनोज ने उन्हें बताया कि स्वरूप को हमने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी हर इच्छा पूरी की और उसे एक बड़ा आदमी बनाया। लेकिन कुछ सालों पहले तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। स्वरूप ने अपनी मर्जी से शादी की और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया और आज तक मुड़कर वापस नहीं आया। यह कहकर मनोज जोर से रोने लगे और कमल के सामने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। उसी की सज़ा भगवान हमें दे रहा है। कमल से अपने पिता का आंसू देखे नहीं गए। उसने अपने पिता को गले लगा लिया और बड़े मन से माफ़ किया। साथियों, आज भी अपने समाज में किन्नर इन लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता है। उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, जो बहुत गलत है। इसलिए अगर कोई ऐसा इंसान दिखे तो उसे बुरा लगे, ऐसा व्यवहार न करे, बल्कि आपसे जैसे बन पड़े उनकी मदद करें, क्योंकि कुछ भी हो है तो वो भी एक इंसान। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।